एक बार की बात है। एक गांव के पास जंगल में एक बहुत ही विशाल नदी होती है और उस नदी में बहुत ही खूबसूरत मछलियां रहती हैं। उस नदी के दूसरी तरफ भगवान का मंदिर होता है। गांव के लोग हर रोज उस नदी से पानी भरने जाते थे और रोज उन मछलियों को देखते थे। गांव में एक छोटा बच्चा रोहन, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते, वह रोज सुबह मंदिर में माथा टेक कर कहता है कि हे भगवान, मेरे माता पिता आपके पास चले गए हैं, आप उनको मेरे पास वापस कब भेजोगे। फिर रोहन उस नदी के पार जाकर बैठ जाता और मछलियों से बातें करता रहता है। उसका मछलियों से बात करके मन बहल जाता और फिर वो घर को आ जाता और आस पड़ोस में से खाना मांग कर खा लेता और पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है, लेकिन रोहन के माँ बाप ना होने के कारण वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के पास आकर बैठ जाता है और रो रो कर नदी की मछलियों को सब बताता है। उससे उसके रोने की आवाज़ सुनहरी जलपरी सुन लेती है और वह रोहन के सामने प्रकट हो जाती है और रोहन को कहती है, चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो। रोहन अचानक ऊपर देखता है तो सुनहरी जलपरी उसके सामने खड़ी होती है। वो एकदम चुप हो जाता है। रोहन ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि वह कौन है। तो जलपरी कहती है कि तुम जिस दुआ से पुकारोगे, मैं तुम्हारे लिए वही बनकर खड़ी हो जाऊंगी। रोहन यह सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, माँ, मैं सिर्फ माँ के लिए दुआ मांगता हूँ। मुझे माँ की कमी बहुत महसूस होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए स्वाद स्वाद खाना बनाए और मुझे लाड दुलार करे। गांव में सबकी माँ उनके पास है और मैं माता पिता के बिना ही रहता हूँ। जलपरी का भी मन भर जाता है और वो रोहन की दुआ भगवान के पास करती है और भगवान सुनहरी जलपरी की दुआ उसी वक्त कबूल कर लेते हैं। और फिर जलपरी रोहन से कहती है कि अब वो घर जाए, उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। रोहन यह बात सुनकर खुशी से झूम उठता है और वापस अपने घर की तरफ भाग जाता है। तो क्या देखता है कि उसका बहुत बड़ा घर होता है और रसोई में रोहन के लिए गोभी के पराठे उसकी माँ बना रही होती है और रोहन को देखकर कहती है कि अरे रोहन, तुम अब तक कहाँ थे, जल्दी से आओ, पराठे ठंडे हो जाएंगे। और रोहन जल्दी जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है। तो रोहन की मम्मी उसको अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। रोहन बहुत खुशी खुशी से खाना खाने लगता है। तभी वो दूसरी तरफ देखता है तो उसके पिताजी भी बैठे खाना खा रहे हैं। यह सब देखकर रोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। रोहन मन ही मन भगवान का बहुत धन्यवाद करता है और अपने जीवन आगे से खुशी खुशी जीने लगता है। दोस्तों, अगर मन सच्चा हो तो भगवान तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करते हैं। कभी भगवान को याद करके सच्चे मन से हमें दुआ करनी चाहिए। हमारी सच्ची दुआ जरूर कबूल होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।